हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेलोशिप अवेल करने का क्या प्रोसेस होता है। आपने जीआरएफ क्लियर तो कर दिया, ओके चलो दैट्स गुड। अब आपने एडमिशन भी ले लिया, चलो वो भी अच्छा है। तो अब नेक्स्ट चीज जिसका बच्चे बेसब्री से वेट करते हैं, इतना एक्साइटेड रहते हैं कि वो यार फेलोशिप कब आएगी, फेलोशिप कब आएगी, ऐसा होता है। तो उसका जो प्रोसेस होता है अवेल करने का, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो होता ये है कि जब आपका एडमिशन होता है, आप वहां जाते हैं, तो विद इन 4 to 5 डेज आपको बोला जाता है कि अपना पूरे फेलोशिप के लिए पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दो। फॉर्म्स होते हैं, आपको दिए जाते हैं, बोले जाते हैं कि यूजीसी की वेबसाइट से ये फॉर्म्स जो है डाउनलोड करो और उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके दे दो ऑफिस में। ठीक है, बस इतना ही काम नहीं होता, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग रहता है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग रहता है। पूरे अगले 3-4 महीने तक आपको ले दे के एक एक फॉर्म आपको दोबारा भरने को, या ये फॉर्म मिसिंग हो गया, आपका ये फॉर्म मिसिंग हो गया। होता ये कि जितने भी जेआरएफ के बच्चे होते हैं ना, सभी के डॉक्यूमेंट एक साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं। पहले पहले लेवल पे क्लर्क ही जो है डील करते हैं उनसे, तो वो सबके सबके डॉक्यूमेंट्स एक साथ पूरे 4-5 कॉपीज जो होते हैं वो मेंटेन करने में लगे रहते हैं, और किसी ना किसी का कोई ना कोई मिसिंग होता ही है। तो भाई तुम्हारा मिसिंग है, तुम्हारा ये वाला डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये वाला या मिसप्लेस हो गया ऐसे। और ये सब यूनिवर्सिटी में होता है, खाली मेरी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही, ये सब यूनिवर्सिटीज में होता है। एंड मुझे पहले से पता था ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं। के बाद में तो हम लोग बस फॉर्म भरते रहते हैं, यही बस टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। उसके बाद जो मंथली जो जेआरएफ का फॉर्म जो गाइड से साइन कराना होता है, वो भी हम लोग साथ ही साथ करवाते हैं। मैं तो जब भी अपने गाइड के पास जाती थी, सर साइन कर दो। सर बोलते हैं आई तुम्हारी फेलोशिप, फेलोशिप आई, साइन तुम मुझसे हर महीने करवा लेती हो, मिल रहा है तुम्हें कुछ? मैंने बोला सर कुछ तो नहीं मिल रहा है, चलो लेकिन ये तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तो सर कर देते थे आसानी से। ठीक है, तो ऐसा सब चलता है। वो मंथली वाला आपको फिर भी करते रहना होता है। उसके बाद जब सभी बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले फिर से अपने एंड से वेरीफाई करते हैं, वो भी वेरीफाई करने में 1 महीना लगाते हैं। ठीक है, वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में फिर वो लोग डालते हैं यूजीसी में अप्लाई करते हैं। उसके बाद वो हमें बोलते हैं, कैनरा बैंक की एक वेबसाइट है, कैनरा बैंक की एक वेबसाइट है जो फेलोशिप वगैरह मैनेज करती है यूजीसी की, वो बोलते हैं वहां पे अपना अकाउंट बना लो, वहां से आप अपना ट्रैक कर सकते हो पूरा प्रोसेस। तो जब आप उसमें अकाउंट बनाओगे, क्योंकि हमारी जो फेलोशिप है यूजीसी से कैनरा बैंक, कैनरा बैंक से फिर हमारे बैंक में आती है। ठीक है, तो कैनरा बैंक जो है मैनेज करता है, तो वहाँ पे हम पोर्टल में अपना अकाउंट बनाते हैं, फिर वहाँ हम पूरा ऐसे ना डिटेल्स आती है एकदम ऐसे बार जैसे होता है ट्रैकिंग स्टेटस, वहाँ से 5-6 स्टेप्स होते हैं, तो आप देख सकते हो कि भाई हमारा कौन से स्टेप तक हो जाए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। लास्ट स्टेप में जब आने की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मैं बता नहीं सकती, तो फिर लास्ट स्टेप में आता है। उसके बाद आगे यूजीसी फाइनल वहाँ पे अप्रूव करते हैं। बीच में ऐसे बहुत से स्टेजेस होते हैं, नोडल ऑफिसर, ये ऑफिसर, वो ऑफिसर, ये ऑफिसर, अलग अलग लेवल पे वेरीफाई करते हैं। फिर लास्ट में यूजीसी ने अप्रूव किया या रिजेक्ट किया, वो ऐसे करके जवाब देते हैं। किसी का रिजेक्ट हुआ तो जो क्या क्या प्रॉब्लम हुई, ये है, कोई न्यू परफॉर्मर डालना है, किसी के 2 साल से ज्यादा पुरानी जीआरएफ क्लियर है, उनका क्या प्रोसेस है, ऐसे कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वहां से रिप्लाई आता है। फिर अगर कोई रिप्लाई आया रिजेक्शन वगैरह वो सब का, तो फिर वो दोबारा से वो सब करेक्शन करके दोबारा से वो वाला फॉर्म भर के फिर दोबारा से अप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो सक्सेसफुली आपका लिंक हो जाता है। ठीक है, आपका अकाउंट लिंक हो जाता है। फिर लिंक होने के बाद में आपके पूरा पोर्टल होता है, उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, आपकी सारी डिटेल्स, आपका पीएचडी कब स्टार्ट हुआ, ये वो आपके गाइड की डिटेल्स वो सब होती हैं। पेमेंट शेड्यूल, उसमें पूरे साल का पेमेंट शेड्यूल आ जाता है, पता चल जाएगा आपको कि भाई मुझे कितना मिलने वाला, अमाउंट कितना मिलता है, फेलोशिप कितना, एचआरए कितना, वो सारा आप उस पेमेंट शेड्यूल में देख सकते हो। उसके बाद उसमें आता है कि अप्रूव्ड, पहले आता है अप्रूव्ड कि हाँ अप्रूव हो गई है, फिर एक बार में आता है जनरेटेड। जब आपकी जनरेटेड हो गई, मतलब लिंक हो गया पहले, उसके बाद अप्रूव, फिर जनरेटेड, जब जनरेटेड हो गई तो भाई फिर उसके बाद आपकी फेलोशिप कभी भी आ सकती है। उसके बाद बस आनी है, बस और कुछ बीच में नहीं है, अब फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आनी है। अब वो आने में बस बस 5-6 दिन लग जाए या 10 दिन लग जाए, ऐसे कुछ टाइम पीरियड में आपकी फेलोशिप आ जाती है। सो ये प्रोसेस रहता है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको पेशेंस रखना पड़ता है, अपने आपको मेंटली प्रिपेयर रखना कि भाई ये सब दिक्कतें आ सकती है, तो अपना फाइनेंस पूरा मैनेज करके रखना। 6 मंथ्स के लिए, मिनिमम 6 मंथ्स के लिए तो आप रेडी रहना ही। कुछ बच्चों का 7-8 मंथ्स भी लग जाते हैं, बट फिर जब आता है अमाउंट, सारा अमाउंट एक साथ इकट्ठा आता है। मेरे गाइड तो ऐसे बोलते हैं भाई तुम तो फिर एक साथ अमीर बन जाओगे, एक साथ लखपति बन जाओगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।